पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो, पानी हमारी रेड लाइन है, रोकने का कभी सोचना भी मत। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारतीय इंतहा पसंदों के सरगना को वार्निंग। पसरूर कैंट में जवानों और अफसरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, आप आज भी दावत देते हैं कि आए बैठे, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात से हल करते हैं। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई ये मामूली कारनामा नहीं, भारत के खिलाफ कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से कौम की इज्जत अफजाई की, अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वफाकी वज़रा और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। ISPR के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत को जंग की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से बातचीत की और उनके अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे तो फ़ज़ाई और बहरिया के जवानों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE सदर से राब्ता। जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों पर UAE के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान जंग नहीं अमन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे के दिफा और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। करीबी ताल्लुकात और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 2 बहादुर सपूत शहीद। मुसल्लह फ़ौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहलकार 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में ज़ख्मी हुए थे। मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। सदर ममलिकत का CMH का भी दौरा, ज़ख्मियों की इयादत। की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं हम। रहती दुनिया तक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, आने वाली नस्लें जो हैं, इनका एहसान नहीं। जिस बहादुरी के साथ ये लड़े हैं, ये बच्चे वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, इनकी हिम्मतें जवान हैं और वो कह रहे हैं कि हम सेहतयाब हो गए, दोबारा उसी पोस्ट पे जाके उसी बहादुरी के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने अब जारहियत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH में ज़ख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे जवान बहादुरी से बॉर्डर पर लड़े, जवान हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। मेरी इंतज़ामिया ने कामयाबी से पाक भारत जंगबंदी कराई, उम्मीद है ये बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक के सरबराहान को डिनर कराने की भी ख्वाहिश का इजहार। कहा, तिजारत करो जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाती है, न्यूक्लियर मिसाइलों की तिजारत ना करो। पाक भारत की क़यादत मजबूत और ज़हीन है, वो जंग रोकने पर आमादा नहीं थे। मार्को रूबियो का मशकूर हूँ जिसने बेहतरीन काम किया। रूस और यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराने के लिए कोशा हूँ। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, शामी हुकूमत अमन के लिए काम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुँच गए। अमीर कतर ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसका कन्वेंशनल आर्म पाकिस्तान से बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया ने जिस तरह बरकस निकाला है उसका, हमने ये साबित किया है कि राफेल का दुनिया में बड़ा नाम है
लेकिन वो नाम भी जो है तख्त ताराज हुआ है और उस नाम को बड़ा धचका लगा है। पाक फजाइया ने भारतीय दिफाई तनसीबात और तैयारों का भुरकस निकाला है। S-400 पाक फजाइया के निशाने पर था। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत से बहुत आगे है। शेख रशीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। मोदी इलेक्शन हारेगा। शुरुआत में ही इनोसेंट सिविलियन को निशाना बनाया और उसके मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया। 84 इसराइली साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो गिराए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने पहल की, जंग शुरू करके लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। मोदी जनूबी एशिया का कसाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। हैदराबाद में रावल शर्जील की क़यादत में रैली। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। आज भी कराची समेत सिंध भर में रैलियां निकालने का ऐलान। राफेल स्कैंडल से मुतालिक कांग्रेस रहनुमा फट पड़े। अरणदीप सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। संजय निर्वपम ने कहा राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। पाकिस्तान ने भारत के खतूत का जवाब दे दिया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदा मुकम्मल नाफिजुल अमल है। मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। पाकिस्तान हर फोरम पर अपने आबी हकूक़ का दिफा करेगा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दोतरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। कुवैत में मुनक़्क़िद तिजारत, सरमायाकारी और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली बातचीत। दोतरफा ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अगला दौर इस्लामाबाद में तयशुदा तारीख पर होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। बजट 2025-26 पर मुज़ाकरात 10 रोज़ तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम ने मईशत की कारकर्दगी, रेवेन्यू और बजट अहदाफ पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF की मुशावरत से बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि आइंदा साल का टैक्स हदफ 14,000 अरब से तजावुज़ कर सकता है। पाकिस्तान को IMF से 1 करोड़ अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल, रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। कराची की बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की FCA कीमत में कमी की दरखास्त नेपरा में दायर। के इलेक्ट्रिक ने रवा बरस मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी है। दरखास्त पर समाअत 22 मई को होगी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते, हमने उसमें दवा मिलाई थी नींद की। उनका मुंह दबाया था मेरे भाई अफजल ने। फिर मैंने उनके ऊपर वार किए थे 7 से 8। फिर अगले दिन हमने उनको पैक करके हमने बाहर ले जाने की कोशिश की थी, तो फिर वो मोबाइल ने हमें पकड़ लिया था। कराची में बाप को कत्ल करने के बाद लाश ठिकाने लगाने की कोशिश का वाकया। मुल्जिमान की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुल्जिम लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर ले जा रहे थे। मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। कराची में फायरिंग के वाकयात, 2 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। गुलशन चौरंगी के करीब डकैती मज़ामत पर मोटरसाइकिल सवार कत्ल। नॉर्थ नाज़माबाद में भी डकैती मज़ामत पर फायरिंग, 2 भाई जख्मी हो गए। नाज़माबाद गोल मार्केट के करीब बेटी के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया। बेटी जख्मी, मकतूल बेटी को स्कूल छोड़ने गया था। काया फुल स्पीड में ना काटम हो रहा है। रश का बीच में कूड़ा वगैरह था, उधर को सारा उलट गया। 30 साल से चला रहा है रिक्शा। यही है कि उसके 5 बच्चे हैं, अकेला एक कफील था बच्चों का। लाहौर में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 5 जिंदगियां निकल गया। बागबानपुरा में डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों पर उलट गया। 5 अफराद चल बसे, 4 जख्मी। डंपर 1 वे आ रहा था, बेकाबू होकर उलट गया। मुकदमा दर्ज, ड्राइवर जिम्मेदार करार। कर्क में गुंडी मीर खान खेल उमराबाद के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम,
4 अफराद जान बहा। कुकाड़ा में ट्रेन की जद में आकर एक शख्स चल बसा। हरीपुर के इलाके बेरसोहा कच्ची के पहाड़ों में आतिशज़दगी। 2 रोज से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग से कीमती दरख्त, जंगली हयात जल गए। इलाका दूर दराज होने के बायस रेस्क्यू टीम मौके पर ना पहुंच सकी। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने के लिए कोशां। कराची के जिना अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में लाए गए मोमर शख्स से भारतीय पासपोर्ट बरामद। मोमर शख्स को गुज़श्ता रोज पार्किंग प्लाजा सदर से बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मोमर शख्स से खातून के 2 भारतीय पासपोर्ट और एक शनाख्ती कार्ड मिला है। बरामद होने वाले पासपोर्ट जद्दा से जारी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात आज से गर्मी कहर ढाएगी। महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। मुल्तान, भक्कड़, लिया, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में पारा 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सिंध और शुमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। कराची में हीट वेव का इम्कान नहीं। बालाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। अय्याम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़ुल्हज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। मकसद हज के अय्याम में गिलाफ काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पीसीबी शान मसूद की बतौर टेस्ट कप्तान कारकर्दगी से नाखुश। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान। सऊद शकील को नया टेस्ट कप्तान बनाया जाना मुतवक्के। मुस्बाहुल हक को टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया जाएगा। पाकिस्तान आने की तस्दीक। बैन मैकडर्मट, जेम्स विन, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोशल मेंडिस और नजीबुल्लाह ज़ादरान पाकिस्तान आएंगे। लीग का दोबारा आगाज 17 मई से होगा। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। कराची किंग्स का 10 पॉइंट्स के साथ दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर। लाहौर कलंदर्स के 8 पॉइंट्स हैं। सुल्तान प्लेऑफ से बाहर हो चुका था। भारत को जंग का खौफ। गैर मुल्की क्रिकेटर्स IPL के लिए भारत जाने पर हिचकिचाहट का शिकार। भारतीय बोर्ड खिलाड़ियों की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड्स पर दबाव डालने लगा। इंतजामिया को तमाम बोर्ड से राबतों की हिदायत। और फिल्मी दुनिया के बड़े मेले कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज। सितारे सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक के साथ रेड कार्पेट पर जलवागर हुए। रॉबर्ट डिनेरो की रेड कार्पेट पर वॉक। मॉडल्स बेला हदीद और अरीना शाइक ने स्याह गाउन्स पहनकर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।